तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेताल वेब सीरीज़ के बारे में। तो गाइस, इससे के पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और उसको भी देखना ना भूलें। तो गाइस, वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है नीलजा गाँव, जहाँ पर मोडालवन जो कि सूर्या कंस्ट्रक्शंस का मालिक है, वो एक हाईवे बनवा रहा होता है और उसने सीएम से टेंडर भी ले लेता है। तो गाइस, मोडालवन एक बहुत ही लालची इंसान है। उसको गांव के डेवलपमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको बस करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो दोस्तों, मोडालवन को दिक्कत ये हो रही है कि इस गांव में एक सुरंग है जहाँ से उसको हाईवे निकालना है, मगर गांव वाले उसको वो सुरंग खोलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, गांव वालों की मान्यता है कि अगर वो सुरंग खुल गई तो उनको सबको बेताल का श्राप लगेगा और बेताल की आत्मा उनको सबको परेशान करने लगेगी। तो मोडालवन उसकी बेटी को और उसकी बीवी को भी अपने साथ लाया होता है। तो उसकी बेटी एक बोर्ड को देखती है जिसमें कुछ लिखा रहता है। तो उसके अंकल से पूछती है कि ये क्या है। तो वो बताता है कि 1857 की बगावत के दौरान लैंडोक और उसके साथी जब भागे थे तो इस सुरंग में आके छिप गए थे, जहाँ पर उन गांव वालों ने उनको इस सुरंग में कैद कर दिया था और बंद कर दिया था। तो गाइस, वहीं पर ही एक कंस्ट्रक्शन वर्कर आता है और मोडालवन को बताता है कि गांव वाले उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो दोस्तों, वहीं पर ही फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि सिरोही अपने सारे साथियों के साथ में टीवी देख रहा होता है, जिसमें उनकी लीडर कमांडर त्यागी भी एक डिबेट में होती है। तो सिरोही कमांडर त्यागी के जैसा बनना चाहता है। तो गाइस, उसके बाद में एंट्री होती है नादिर हक की, जो सिरोही को अपना आइडल मानता है। तो अकबर ये सब सुन लेता है। तो गाइस, अकबर नादिर हक का बड़ा भाई है, चचेरा भाई। फिर गाइस, कमांडर त्यागी सिरोही को अपने केबिन में बुलाती है और सिरोही को बोलती है कि हमारे लिए एक मिशन है, हमें निर्जा गांव जाके वहाँ के कुछ नक्सलियों को मारना है। तो गाइस, वो सब वहाँ से निर्जा गांव के लिए निकल जाते, मगर सिरोही ये नहीं जानता कि कमांडर त्यागी एक करप्टेड ऑफिसर है और वो पैसे के लिए उन गांव वालों को नक्सली बता के मारना चाहती है। तो सिरोही और उसके सारे साथी वहाँ गांव में पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, सिरोही फिर उन सभी गांव वालों को बोलता है कि आप सभी ये गांव छोड़ के चले जाइए, नहीं तो फिर हमको मारपीट करके आपको यहाँ से भगाना पड़ेगा। मगर लेकिन वो गांव वाले उनकी बातें नहीं सुनते और उन सभी के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। तो सिरोही भी जवाब में लाठी चार्ज कर देता है। तो दोस्तों, पूनिया जो कि गांव की लड़की है, वो और उसका पति वहाँ से भाग के एक बुज़ुर्ग महिला के पास चले आते। तो दोस्तों, वो जो बुज़ुर्ग महिला है वो बेताल से बातचीत कर सकती है। तो पूनिया बोलती है कि कुछ आर्मी वालों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और वो हमारे गांव को खाली करवा रहे हैं और सुरंग भी खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, वहीं पर ही फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि सिरोही और उसके साथी सभी सुरंग की ओर बढ़ रहे होते हैं, मगर वो लोग देखते हैं कि उनके सामने पूनिया, उसका पति और वो बुज़ुर्ग महिला कुछ लोगों के साथ खड़ी रहती है। तो वो बुज़ुर्ग महिला सिरोही और उसके सभी साथियों को बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बेताल का श्राप तुम सभी को मार डालेगा। तो दोस्तों, वहीं पर ही फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि भुन्नू जो मोडालवन का सेक्रेटरी रहता है, उसके हाथ में एक रिमोट है। तो वो रिमोट एक बम का है जो गुफा के पास एक जेसीबी में रखा हुआ है, ताकि जब वो जेसीबी फटे तो सिरोही और उसके साथियों को ये लगना चाहिए
कि वो बम उन नक्सलियों ने रखा था। तो सानवी जो मॉडल 1 की बेटी है वो भुन्नू को देख लेती है। तो गाइस फिर सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि जेसीबी फट गई है। तो सिरोही और उसके सभी साथी फायरिंग करना चालू कर देते और वो सभी को मार देते, लेकिन किस्मत से पूनिया और उसका पति वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते और दोस्तों रात हो जाती है। तो सभी पूनिया और उसके पति को पकड़ लेते हैं। तो पूनिया सिरोही को बोलती है कि हमने वो बम नहीं लगाया था और आप लोग उस सुरंग को खोलने की गलती मत करना, नहीं तो बेताल का भयंकर श्राप आप सभी को लाएगा और हम सभी को मार डालेगा वो। मगर सिरोही उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है और वो उनको अपनी कस्टडी में ले लेता है और वहाँ से चले जाता है। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि गुफा को अब खोल दिया गया है और उस गुफा के अंदर कुछ वर्कर्स जाते हैं, मगर अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता है और कोई भी उनको जवाब नहीं देता है। तो कमांडर त्यागी खुद अंदर जाने का फैसला करती है। तो अपने साथ कुछ कमांडोज को लेके अंदर जाती है, मगर कमांडर त्यागी की तरफ से भी कोई सा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और कमांडर त्यागी और उनके सभी साथियों का कैमरा भी बंद हो जाता है। तो सिरोही देखता है कि गुफा में से चंद्रन और त्रिपाठी बाहर आते और वो बहुत ही घायल होते हैं। तो सिरोही खुद नादिर हक को अपने साथ लेके गुफा के अंदर जाता है। तो उनको कमांडर त्यागी दिखती है, जिसको बहुत ही गहरा सदमा लगा होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो त्यागी सिरोही और नादिर को बोलती है कि ऊपर देखो। तो जब वो ऊपर देखते हैं तो उनको कुछ बॉडी दिखती है और उसके बाद ये होता है। तो वो त्यागी को लेके वहाँ से फ़ौरन निकलते, मगर नादिर को एक भूत पकड़ लेता है और उसकी टांग पे काट लेता है। तो वो सब वहाँ से भागते हैं और एक पुरानी हवेली पर पहुँचते हैं, मगर पूनिया उस घर को अंदर से बंद कर लेती है। तो सिरोही बोलता है कि जल्दी से गेट को खोलो, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो पूनिया बोलती है कि आप जो घायल व्यक्ति है आप उन सबको बाहर ही छोड़ के आओ। तो सिरोही अपने पीछे तरफ देखता है कि जंगल में से बहुत सारे भूत आते हैं और वो उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो एक गोली सानवी की माँ को भी लग जाती है। सिरोही उस घर का गेट तोड़ के अंदर चले जाते हैं। तो पूनिया और उसका पति सानवी की माँ को लेके एक कमरे में बंद हो जाते हैं। तो सिरोही उस कमरे के दरवाजे के पास आके पूनिया को बोलता है कि हमें वो बॉडी वापस कर दो, मगर सिरोही को कोई भी जवाब नहीं देता है। उसके बाद में दोस्तों सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि बुन्नू मडालवन को बोलता है कि हमें इनको सब सच बता देना चाहिए। तो मडालवन भी गुस्से में आ जाता है और उसको बोलता है कि तुमको मालूम है कि मैंने तुमको कहाँ से उठा के लाया है। मैं अगर चाहूँ तो तुमको फिर से उसी जगह पर फेंक सकता हूँ, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। और वहीं पर ही दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि अकबर सिरोही को एक गोली दिखाता है जो 75 कैलिबर की होती है, मतलब जो पहले के समय राइफल्स में यूज़ होती थी और वो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे। तो सिरोही फिर त्यागी से पूछता है कि मैम आपने भी क्या वही देखा जो मैंने देखा। तो त्यागी उसको बताती है कि वो मेरे सामने ही था, वो मुझसे बात कर रहा था। उसने कई सालों से बाहर की दुनिया नहीं देखी है, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया, मगर अब उसकी ताकत बढ़ रही है। और बस इतना ही बता के त्यागी फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर दोस्तों वहीं पर ही सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि सिरोही एक वॉकी पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है, मगर वो वॉकी काम नहीं करता है। तो फिर गाइस आलू वालिया सिरोही से पूछती है कि क्या हुआ। तो सिरोही बताता है कि कोई भी हमको जवाब नहीं दे रहा है। तो आलू वालिया बोलती है कि एक ही झटके में हमारी आधी बाज स्क्वाड ख़त्म हो गई,
ये हुआ कैसे। तो सिरोही आलू वालियों को जवाब देता है कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हमको कुछ भी समझ नहीं आया। अगर तुम चाहो तो हक से भी पूछ सकती हो। तो वहीं पर ही फिर अकबर हक को और सिरोही को चिल्लाता है और सिरोही को बोलता है कि तेरे चक्कर में आज मेरा भाई मर जाता। तो दोस्तों वहीं पर ही फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि यादव जो चंद्रन और त्रिपाठी का इलाज कर रहा होता है। चंद्रन और त्रिपाठी पर इतने बुरे घाव लगे हुए हैं कि यादव उनको देख के घबरा जाता है और फिर वहाँ से वो भागता है। मगर चंद्रन और त्रिपाठी की बॉडी इन्फेक्टेड है तो वो भी उठ के भूत बन जाते हैं और वो यादव को मार देते हैं। तो सिरोही और आलू वालिया को यादव के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो यादव को देखने के लिए दौड़ते हैं, मगर यादव मर चुका होता है। फिर दोस्तों सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि सानवी अपने पापा को बोलती है कि पापा मेरी माँ कहाँ पर है। तो माडलवन उसको बोलता है कि बेटा तुम्हारी माँ को ढूंढ रहे हैं, तुम सो जाओ। और वो जाते जाते नादिर हक को बोलता है कि तुम सानवी का ध्यान रखना। तो दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि सिरोही उस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है जिस गेट के पीछे पूनिया और उसका पति सानवी की माँ को लेके बैठे हुए हैं। पूनिया सिरोही को बोलती है कि सर आप ऐसा मत कीजिए, ये गेट टूटने वाला नहीं है। अगर आपको ये गेट खुलवाना है तो पहले जिन जिन के ऊपर उन भूतों ने हमला किया है, उनको काटा है, उनको सबको आप बाहर फेंकिए, उसके बाद ही हम ये गेट खोलेंगे। फिर सिरोही पूनिया से पूछता है कि ये बताओ हमारी जो बाकी की 2 लाशें हैं वो कहाँ पर है। तो पूनिया ये सुनकर घबरा जाती है, फिर वो गेट को खोल देती है। तो जब सिरोही अंदर आता है तो देखता है कि अंदर बहुत सारा काला जादू किया हुआ है। तो पूनिया सिरोही को बताती है कि वो लाशें हमने नहीं छुपाई है। फिर वो सिरोही से पूछती है कि आप ही बताइए जब आप गुफा के अंदर गए तो क्या हुआ। देख के तो नहीं लगता है कि आपके सामने कोई नक्सली होंगे। तो सिरोही अपने सामने देखता है कि उन्होंने सानवी की माँ के ऊपर काला जादू किया है। तो पूनिया सिरोही को बताती है कि उन भूतों ने जिस जिस इंसान को काटा है वो इंसान उनकी सेना में जा चले गया है। फिर दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि नादिर हक थोड़ा सा एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देता है। तो सिरोही पूनिया से पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो पूनिया बताती है कि इन सब के पीछे कर्नल लाइनडॉग का हाथ है। हमने जो भभूत की रेखा इस घर के बाहर खींची है और जिन पुतलों को हमने जलाया है, इन 2 चीज़ों के कारण वो भूत इस घर में नहीं घुस सकते हैं। और वो बोलती है कि उन भूतों ने तुम्हारे जिन जिन सैनिकों को काटा है तुम उन सबको जला के मार डालो, नहीं तो वो सब हमको मार डालेंगे। तो सिरोही फिर यादव के पास जाता है और वो देखता है कि यादव ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली है। तो यादव को मार देता है और उसको जला देता है। तो सिरोही आलू वालिया अकबर और मडालवन को बोलता है कि हमें इनसे बचने के लिए नमक, हल्दी और भभूत की ज़रूरत है। तो मडालवन बोलता है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो मडालवन बोलता है कि अब ये बताओ कि त्यागी और सिरोही के बाद लीडर कौन बनेगा। तो अकबर बोलता है कि आलू वालिया बनेगी। तो आलू वालिया सिरोही को बोलती है कि तुम ये क्या भला बोल रहे हो, क्या पागलपंती कर रहे हो तुम। तो दोस्तों सिरोही को फिर अचानक से सानवी की याद आ जाती है और वो वहाँ पे जाता है और नादिर हक को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो फिर मडालवन देखता है कि त्यागी एक किताब पढ़ रही है। तो त्यागी वो किताब मडालवन को दे देती है और मडालवन वो किताब पढ़ना चालू कर देता है जिसमें बेताल के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो दूसरी तरफ सिरोही जब नादिर हक को इंजेक्शन मारने वाला होता है उतने में वहाँ पर अकबर आ जाता है और वो दोनों सिरोही को पकड़ के उसके हाथ पांव बांध के उसको वहीं पर ही छोड़ देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सानवी देखती है
कि उसके सामने छत पर एक भूत चलता है और वो यही देख के घबरा जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर वो नीचे देखती है कि नीचे एक और भूत बैठा हुआ है और वो खूब ज़ोर से चिल्ला देती है। तो सिरोही सानवी की आवाज़ सुन लेता है और वो जैसे तैसे करके अपना हाथ और पाँव खोल लेता है और वहाँ से भागता है और वो चंद्रन और त्रिपाठी के दोनों भूतों को पकड़ के बांध देता है। तो दूसरी तरफ मेन हॉल में, जहाँ पर मडालवन बोलता है कि सिरोही और उन दोनों गांव वालों को मार डालो, वो तीनों पागल हैं। उतने में वहाँ पर सिरोही और पूनिया आ जाते हैं और वो उनको समझाते हैं कि हम पागल नहीं हैं। और उतने में वहीं पर नादिर भी आ जाता है, जिसके ऊपर पूनिया हमला करने ले लेती है, मगर अकबर बोलता है कि इसे छोड़ दो। तो पूनिया उसे छोड़ देती है। तो सिरोही अकबर को बोलता है कि एक काम करो, तुम नादिर की पल्स चेक करो। तो नादिर बोलता है अकबर को कि भाई इनको सबको मार डालो। वहीं पर ही पूनिया अकबर के ऊपर वो भभूत छिड़क देती है और अकबर का मुंह जल जाता है और वो कौशिक के ऊपर हमला कर देता है। और दोस्तों, बाहर उतने में ही बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो लाइन भी मिट जाती है और वो पुतले भी जलना बंद हो जाते हैं और हमको दिखाया जाता है कि कौशिक भी अब एक भूत बन गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।